मुस्कान अलवी हिंदी क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूनिट 1 हिंदी भाषा यूजीसी नेट का यहाँ पे हम आज लेकर आए हैं टेस्ट नंबर 4 यानी प्रश्नोत्तरी क्लास संख्या 4। तो यहाँ पे किस किस एग्ज़ाम में यहाँ पे लाभदायक होगा। तो यहाँ पे यूजीसी नेट की हिंदी की परीक्षा में आपको बहुत अधिक लाभदायक होगी ये क्लास। इसे आप टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। साथ ही ऑल स्टेट सेट एग्ज़ाम में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों ये आपके रहने वाले हैं। साथ ही टीजीटी पीजीटी हिंदी, डीएसएसबी हिंदी, टीजीटी पीजीटी यूपी, एचईएससी हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर, एचपीएससी और आरपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए सभी तरह के अपडेट्स के लिए, और चैनल के प्रतिदिन यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। तो यहाँ पे और साथ ही आपको क्लास की पीपीटी भी हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी, दिए गए नंबर पर आप अपनी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठे आपको ये पुस्तकें मिल जाएगी। सभी यहाँ पे यूनिट रेडी कराई जा रही हैं। फ़िलहाल 5 यूनिट आपकी अवेलेबल है। मूल कहानियाँ आपकी रहेंगी, मूल नाटक यहाँ पे रहेंगे। तो दिए गए नंबर पर आप अधिक जानकारी व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कुल इस क्लास में 15 प्रश्न होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप पूरे प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के बाद कि आपके कुल कितने प्रश्न ठीक हुए, ताकि हम प्रश्नों का स्तर और अधिक कठिन कर पाएँ। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर देख लेते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? ए भक्ति सागर, बी सुख सागर, सी काव्य सागर या प्रेम सागर। तो आपको कोई एक चुनना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपने कोई एक चुन लिया होगा। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे आप सभी, ताकि आपको पता चले कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर डी यानी प्रेम सागर में सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले इसी पुस्तक में देखने को मिलता है। चलिए प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो जो भारतीय भाषाएं हैं वो संविधान की किस अनुसूची में है? विकल्प नंबर ए 8वीं अनुसूची, विकल्प नंबर बी 7वीं अनुसूची, विकल्प नंबर सी 9वीं अनुसूची और विकल्प नंबर डी 10वीं अनुसूची। तो इन विकल्पों में से आपको कोई एक चुनना है कि भारतीय भाषाएं किस संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाएं शामिल हैं? तो आपने कोई एक विकल्प चुन लिया होगा। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 8, 8वीं अनुसूची में यहाँ पे आपकी 22 भाषाएं लगी हुई हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से बांगरू किस क्षेत्र में बोली जाती है? विकल्प नंबर ए अलीगढ़, विकल्प नंबर बी मेरठ, विकल्प नंबर सी अल्मोड़ा या विकल्प नंबर डी रोहतक। तो बांगरू भाषा आपको बताने है कि किस क्षेत्र में बोली जाती है। कोई एक विकल्प आपने चुन लिया होगा। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है कि रोहतक हरियाणा में, यानी हरियाणवी को बांगरू भी बोला जाता है। और ये PYQ के प्रश्न हैं सभी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं यूजीसी नेट में। तो यहाँ पे रोहतक इसका सही उत्तर है। हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कुमाऊनी किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अलीगढ़, विकल्प नंबर ए अलीगढ़, विकल्प नंबर बी मेरठ, विकल्प नंबर सी अल्मोड़ा और विकल्प नंबर डी रोहतक। तो आपको बताना है कुमाऊनी किस क्षेत्र में बोली जाती है। आपने कोई एक विकल्प चुन लिया होगा। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा में कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से खड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो खड़ी बोली तो बहुत प्रसिद्ध है, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। और विकल्प नंबर ए अलीगढ़, विकल्प नंबर बी मेरठ, विकल्प नंबर सी अल्मोड़ा, विकल्प नंबर डी रोहतक। तो खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में, मेरठ और दिल्ली इत्यादि। तो इसका सही उत्तर विकल्प नंबर बी मेरठ होगा। चलिए
विकल्प नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? प्रश्न के अंत में नहीं लिखा है तो इस पर विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे। तो यहाँ पे नहीं बोली जाती है बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? विकल्प नंबर ए अवधी, विकल्प नंबर बी खड़ी बोली, विकल्प नंबर सी मैथिली, विकल्प नंबर डी ब्रज। तो इनमें से चारों में से आपने कोई एक चुन लिया होगा विकल्प। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। मैथिली भाषा जो है वो हमारी बिहारी बोली वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो वो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। बाकी अवधी खड़ी बोली अभी हमने देखा मेरठ में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में बोली जाती है। साथ ही ब्रज भी हमारी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश के कुछ कुछ इलाकों में। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में मैंने रखी है, ताकि कोई बिल्कुल जो अभी तैयारी कर रहे हैं छात्र, तो उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगी जानकारी। तो पश्चिमी हिंदी का पहले देखते हैं। हिंदी को जो है वो 5 उपभाषाओं में विभक्त किया गया है। तो पहला है यहाँ पे हमारा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का विकास शोर यानी अपभ्रंश से हुआ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है ये भी। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ? शोर यानी अपभ्रंश से। इसके अंतर्गत 5 बोलियाँ हैं। कितनी है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ हैं। खड़ी बोली हरियाणवी जिसको बांगरू भी कहते हैं, खड़ी बोली हरियाणवी जिसको बांगरू कहते हैं, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत के आसपास बोली जाती है। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ। बांगरू को जाटू या हरियाणवी भी कहते हैं। ये पंजाब के दक्षिण पूर्व में बोली जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार बांगरू खड़ी बोली का ही एक रूप है, जिसमें पंजाबी और राजस्थानी का मिश्रण है। ब्रज भाषा मथुरा के आसपास ब्रज मंडल में बोली जाती है। तो ये हो गया 5 में से एक पश्चिमी हिंदी। अब 5 उपभाषाएं, सभी 5 उपभाषाएं मैंने आपके लिए इस क्लास में रखी है महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में। अगला है पूर्वी हिंदी, जो कि 3 शाखाएं हैं, जिसकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है। यह अवध में बोली जाती है। इसके 2 भेद हैं, पूर्वी अवधी और पश्चिमी अवधी। तो अवधी को भी 2 भागों में बांटा है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। उसके बाद हमारी है बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी को बेसवाड़ी भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट, कई बार अवधि ना लिख के बेसवाड़ी लिख देगा प्रश्न में, तो आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए जो भी इसके दूसरे अन्य नाम होते हैं उपभाषाओं के, तो वह भी हमें याद करने हैं। तुलसी के रामचरितमानस में अधिकांशतः पश्चिमी अवधि मिलती है और जायसी के पद्मावत में पूर्वी अवधि। बघेली बघेलखंड में प्रचलित है। यह अवधि का ही एक दक्षिणी रूप है। छत्तीसगढ़ी पलाम झारखंड की सीमा से लेकर दक्षिण में बस्तर तक और पश्चिम में बघेलखंड की सीमा से उड़ीसा की सीमा तक फैले हुए भूभाग की बोली है। चलिए अब अगला देखते हैं। तीसरा अपना उपभाषा है राजस्थानी। राजस्थानी का प्रसार पंजाब में दक्षिण में है। यह पूरे राजपूतानी और मध्य प्रदेश के मालवा में बोली जाती है। राजस्थानी का संबंध एक और ब्रजभाषा से है और दूसरी ओर गुजराती से। पुरानी राजस्थानी को डिंगल भी कहते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें चारणों को लिखा हिंदी का आरंभिक साहित्य उपलब्ध है। जिसमें चारणों का लिखा हिंदी का आरंभिक साहित्य उपलब्ध है। राजस्थानी में गद्य साहित्य की भी पुरानी परंपरा है। इम्पॉर्टेंट लाइन, राजस्थानी की 4 मुख्य बोलियां या विभाषाएं हैं। तो राजस्थानी में कौन कौन सी आती हैं बोलियां? मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। महत्वपूर्ण जानकारी, मारवाड़ी का प्रचलन सबसे अधिक है। राजस्थान के अंतर्गत कुछ विद्वान भीली को भी लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही 4 महत्वपूर्ण हैं और यही 4 गिनी जाती हैं। चलिए अगली है हमारी पहाड़ी। 4th नंबर पे पहाड़ी उपभाषा राजस्थानी से मिलती जुलती है। इसका प्रसार हिंदी प्रदेश के उत्तर, हिमालय के दक्षिणी भाग में, नेपाल से शिमला तक है। इसकी 3 शाखाएं हैं। पहाड़ी यानी जो हमारा शिमला वाला इलाका है नेपाल का, और हमारा उत्तराखंड हिमालय के दक्षिणी भाग में। पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी पूर्वी पहाड़ी नेपाल की प्रधान भाषा है, जिसे नेपाली और
बरमबतिया भी, जिसे नेपाली और परमबतिया भी कहा जाता है। मध्यवर्ती पहाड़ी कुमायूं और गढ़वाल में प्रचलित है। इसके दो भेद हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो पहाड़ी के हैं ये। पहाड़ी उपभाषाएं नागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इनमें पुराना साहित्य नहीं मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी कि पुराना साहित्य इनमें नहीं मिलता है, जबकि राजस्थानी में मिलता है। अगला उपभाषाएं है हमारी हिंदी की 5वीं। बिहारी के 3 शाखाएं हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली, जिस पे हमने कई प्रश्न दिए हैं अपनी चारों टेस्ट क्लासेस में। जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बना दी है, टेस्ट क्लास ज़रूर लगाएं, बहुत हेल्पफुल रहेगी। बिहारी के एक कस्बे भोजपुरी के नाम पर भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ। तो भोजपुरी कस्बे के नाम पर भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ। तो बिहारी में कौन कौन सी आती है? भोजपुरी, मगही और मैथिली, याद रखिएगा। पर भोजपुरी का प्रसार बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश में है। बिहार के शाहाबाद, चंपारण और सारण जिले से लेकर गोरखपुर तथा बारस कमिश्नरी तक का क्षेत्र भोजपुरी का है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी का अधिक निकट है, पूर्वी हिंदी के अधिक निकट है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। यानी कि ये भोजपुरी भाषा बिहार में तो बोली जाती है, साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में बोली जाती है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें, जैसे गोरखपुर। तो अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? विकल्प नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प नंबर सी इंशाअल्लाह खान, विकल्प नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। PYQ का ही प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने कोई एक विकल्प चुन लिया होगा। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये नामकरण किया हुआ है पुरानी हिंदी। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पर। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो महत्वपूर्ण है ये चीज़ें भी, ये सारी जो भी टॉपिक है अच्छे से पढ़ के परीक्षा में जाएं। विकल्प नंबर ए 26 जनवरी 1950, विकल्प नंबर बी 14 सितंबर 1949, विकल्प नंबर सी 15 अगस्त 1947 या विकल्प नंबर डी 14 सितंबर 1955। तो काफ़ी बार हम देख चुके हैं। तो ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो 1955 में राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी हिंदी को। तो डी वाला सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से हड़ौती किस क्षेत्र में बोली जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विकल्प नंबर ए उत्तराखंड, विकल्प नंबर बी उत्तर प्रदेश, विकल्प नंबर सी राजस्थान या डी मध्य प्रदेश। कोई एक विकल्प आपको चुनना है। कोई एक विकल्प आपने चुन लिया होगा। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी राजस्थान। हड़ौती किस क्षेत्र में बोली जाती है? राजस्थान सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से बघेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली तो विकल्प नंबर ए उत्तराखंड, विकल्प नंबर बी उत्तर प्रदेश, विकल्प नंबर सी राजस्थान, विकल्प नंबर डी मध्य प्रदेश। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मध्य प्रदेश से हैं वो तो देखते ही उत्तर लगा दिया होगा। तो हमारा मध्य प्रदेश बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए विकल्प नंबर प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से गढ़वाली किस क्षेत्र में बोली जाती है? उत्तराखंड, विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर बी उत्तर प्रदेश, विकल्प नंबर सी राजस्थान, विकल्प नंबर डी मध्य प्रदेश। काफ़ी आसान प्रश्न है। तो गढ़वाली अपने उत्तराखंड में बोली जाती है। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कन्नौजी किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, तो ये आप सही से बताएं। चलिए बताएं। विकल्प नंबर ए उत्तराखंड, विकल्प नंबर बी उत्तर प्रदेश, विकल्प नंबर सी राजस्थान या विकल्प नंबर डी मध्य प्रदेश। कन्नौजी, तो कोई एक विकल्प आपने चुन लिया होगा। कॉपी पेन लेके बैठें और लगाते जाएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो विकल्प नंबर बी उत्तर प्रदेश में कन्नौजी बोली जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से बांगरू बोली में प्रयुक्त होने वाला क्रिया रूप कौन सा है? क्रिया रूप जैसे हम बोलते हैं ना, वह काम कर लो, तो हम कर लो बोलते हैं, है ना, करो, या फिर वह काम करो। तो यहाँ पे बांगरू का बताना है आपको कि क्रिया रूप कौन सा है। विकल्प नंबर 1 करो, करहू, करो या करा। तो बताना है आपको।
चलिए कोई एक आपने चुन लिया होगा, बांगरू का बताना है। बांगरू अपनी हरियाणवी अपनी खड़ी बोली। तो यहाँ पे विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है, हमारी खड़ी बोली में बांगरू। तो यहाँ पे करो बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से अवधी बोली में प्रयुक्त होने वाला क्रिया रूप कौन सा? अवधी में कैसे बोलते हैं भाई? तो विकल्प नंबर ए करो, विकल्प नंबर बी करहू, या करो, या करा। आपने कोई एक चुन लिया होगा अवधि में कैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी करहू बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे अब आ गया प्रश्न संख्या 15 और अंतिम प्रश्न है ये आज की क्लास में से। तो निम्नलिखित में से ब्रज बोली में प्रयुक्त होने वाला क्रिया रूप कौन सा है? ब्रज में बताना है आपको, ब्रज में कैसे बोलते हैं। तो विकल्प नंबर एक, सब विकल्प वही है तो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सी वाला सही होगा, करो। तो यहाँ पे सी या उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। तो आज की क्लास महत्वपूर्ण क्लास रही। तो यहाँ पर आप अगर ऑर्डर करना चाहते हैं यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, तो यहाँ पे ये वाले यूनिट अवेलेबल हैं। दिए गए नंबर पर आप इनका प्राइस जान सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। आपके पते पर ये घर तक डिलीवर कर दी जाएगी। तो क्लास जो है वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, चाहे आप किसी भी तैयारी करते हो हिंदी से। तो यहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की PPT वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डेली यहाँ पे 8:30 बजे क्लास होती है। चलिए बाय, तब तक के लिए।